दोस्तों नमस्कार। मैं अवनीश तिवारी योगाचार्य आज कुछ बताने जा रहा हूँ नया आपको। रोज कुछ नई नई क्रियाएं आपको बताएंगे जिससे आप इस महामारी के समय लड़ सकें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सबसे पहले योग शुरू करने के पहले कुछ बातें ध्यान रखिए। आप योग का प्रयोग प्रशिक्षक के सामने करेंगे तो ज़्यादा फायदा आपको होगा। दूसरी बात, पूरी गहरी श्वास लेके यदि आप प्राणायाम यानी प्राणों के साथ पूरी श्वास को अंदर लेकर यदि आप आसन का प्रयोग करते हैं, छोड़ के करते हैं, यानी आसन करते समय श्वासों पर आपको ध्यान रखना है। जितनी गहरी श्वासें आपकी होंगी उतना ज़्यादा लंग्स आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। पूरी गहरी श्वासों को लेके आपको करना है। उसके पहले आप थोड़ा ध्यान रखें, इस महामारी से बचने के लिए सबसे पहली बात, आपको रोज गिलोय का जूस पीना है। गिलोय है, इसका जूस हमने बनाया है, हम लोग रोज पिया करते हैं लड़ने के लिए। किससे? महामारी से। इससे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, रक्तों को शुद्ध करता है। आंतों के अंदर की जो लेयर जो है, जो एक फिल्टर है, जो भी आप खाना खाते हैं उसके जूसेस को खींच के वह आपके रक्त में मिलाता है। तो उस लेयर, हम लोग जो एसिडिक खाना खाते हैं, जो गंदा खाना खाते हैं, उससे हमारी लेयर फट जाती है। उस लेयर को रिपेयर करने के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। चौथी बात, लंग्स को क्लीन करता है, ऊपर अपने भोजन नलिका को साफ करता है, और फेफड़ों को साफ करने में, वहाँ गंदगी निकालने के लिए भी जब गहरी श्वास आप लेते छोड़ते हैं, वह प्राणायाम को फायदा करता है। तो यह जूस आप रोज पीना है। ये गिलोय का और एलोवेरा का जूस है, हम लोग घर में रोज बनाते हैं, रोज बना के इसको पीते हैं। यह आपके रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, शुगर है ना, इन सबको के लिए क्रिया बहुत फायदेमंद है। यहाँ तक कॉर्नरी हार्ट डिजीज वालों के लिए भी क्रिया फायदेमंद है। तो चलिए इसको हम पी के फिर शुरू करते हैं। थोड़ा कड़वा सा जरूर है, लेकिन अच्छा लगता है। चलिए अब शुरू करते हैं आसनों का प्रयोग। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कुछ नए नए आसन बताते जाए। तो सबसे पहली बात तो आज हम करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई। हम लोग प्राय आप जानते हैं, हम लोग शुरुआत उसी से करते हैं, बटरफ्लाई से। तितली आसन में आप दोनों पंजे मिलाइए। पंजे मिलाने के बाद में इस क्रिया को मैक्सिमम करना है। जितना अधिकतम आप कर सकें उतना ज़्यादा फायदा आपको होगा। अधिकतम करने का प्रयास करिए। पहली बात, ये जांघ की पेशियां खुलती हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए फायदेमंद है, महिलाओं के यूट्रस मसल्स के लिए फायदेमंद है। यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है, यानी बाहर आ जाता है, उसको वहाँ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फायदेमंद है। मेंसेस को नॉर्मल करता है, मासिक धर्म को नॉर्मल करता है। फ्यूचर में कभी भी यदि आपको सिस्ट के प्रॉब्लम होते हैं, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम होते है यूट्रस में, या कैंसर की संभावना है, उसको भी ये ठीक करता है, क्योर करता है, प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है उससे। तो ये क्रिया गुरु जाने अनजाने बहुत फायदेमंद है। दूसरी बात, जिन पुरुषों को प्रोस्टेट ग्लैंड्स का प्रॉब्लम है, यानी बार बार पेशाब का जाना, पेशाब का रोकना पाना, उनके लिए क्रिया बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, इस क्रिया को आप रोज करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इसको आप अंदर खींचते जाइए। जितना अंदर इसको आप खींचो उतना ज़्यादा फायदा आपके लिए फायदेमंद है। ये
इसको दबा के रखें, ऊपर लाइए इसको दबा के रखें, इसको ऊपर लाइए, फिर दबा के रखें, फिर इसको ऊपर लाइए। इस क्रिया को आप करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं। इसको रोज कम से कम आपको 30-40 बार करना है। तो घुटने में दर्द के प्रॉब्लम, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम हो रहे हैं, गाउट का हो रहा है, रूमेटाइड प्रॉब्लम हो रहा है, इन्हें गठिया संधिवात और गठियावात और नी को फ्लेक्सिबल करने की क्रिया बहुत फायदेमंद है। इसीलिए तितली आसन जाने अनजाने आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। अब आप दोनों पैर फैला दिए, विभक्त पाद पश्चिमोत्तानासन क्रिया। देखिए मैं प्राय आपको कराता हूं इस क्रिया को। इस क्रिया के फायदे क्या है, इसको पहले चलाइए थोड़ा। तो उसको हम सेट कर लेते हैं ना, जिसमें आपको समझ में आए। यह क्रिया आपके एब्डोमिनल मसल्स के लिए, पाचन संस्थान के लिए बहुत लाभकारी क्रिया है। पेट को साफ करने के लिए, कब्जियत है, गैस बन रही है ना, कब्ज को दूर करने के लिए, गैस को दूर करने के लिए पाचन संस्थान की क्रिया बहुत लाभकारी है। तो दोनों हाथ कंधों के समानांतर रखें। यह आवश्यक नहीं कि क्रिया पूरी तरीके से आपसे बन जाए। दाएं हाथ पहले बाएं तरफ लाइए, हल्का इसको झुकाएं, बहुत धीरे धीरे करें इसको। फिर आप चेंज करिए, राइट हैंड से लेफ्ट साइड चेंज करें, फिर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड चेंज करें, फिर इसको बढ़ाते जाइए धीरे करके, एकदम से ना करें, याद रखिए। अब इसमें आपको पूरी सांस को बाहर निकाल के करना है। गहरी सांस लिया आपने, पूरी सांस को बाहर निकाल के आपको सामने झुकने का प्रयास करना है। तो ये साइड फैट को कम करने के लिए, यहाँ के फैट को कम करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है दोस्तों। पहली बात, पेट बढ़िया साफ करती है, नेफ्रॉन्स के लिए फायदेमंद है, लीवर के लिए फायदेमंद है, और हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही फायदेमंद क्रिया है। अब इसको देखें धीरे धीरे करके, इसको आप दाएं हाथ से बाईं तरफ लाते हैं और धीरे धीरे इसको नीचे लाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लाते हुए माथे को जमीन की तरफ वापस लाएं। अब बाएं हाथ दाईं तरफ, इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाते हुए माथा घुटने में छुड़ाते हैं, वापस लाते हैं। फिर दाएं हाथ बाईं तरफ, एल्बो नीचे लाते हैं, माथा घुटने में छुड़ाते हैं, वापस लाते हैं। स्ट्रेचिंग बढ़ाइए आप, गहरी पूरी श्वास को निकालकर जितना वैक्यूम क्रिएट आप करते हैं। देखिए वैक्यूम पावर बहुत गजब का पावर है। इसको आप दाएं हाथ दाईं तरफ, बाएं हाथ से ये हो गया। अगली क्रिया है इसी में, विभक्त पाद पश्चिमोत्तानासन में। हम स्टेप बाय स्टेप आगे आपको बढ़ाते चले जाएंगे। ये साइड फैट के लिए, साइड मसल्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। बाएं हाथ दाईं तरफ लाइए, लेफ्ट हैंड राइट साइड, राइट हैंड अप, और इसको लेफ्ट साइड ले जाएं आप, पूरी श्वास को बाहर निकालते हुए। वापिस लाएं, चेंज, राइट हैंड लेफ्ट साइड, वापिस लाएं, वापिस लाएं, लेफ्ट हैंड राइट साइड, वापिस लाएं, वापिस लाएं, चेंज, अब क्या करना आपको, दोनों हाथ पीछे लाकर माथे को जमीन की तरफ लाने का प्रयास करिए। ये जितना खिंचाव यहां पैदा करेंगे आप हैमस्ट्रिंग मसल्स में,
उतनी ज्यादा जांघ की पेशियां आपकी लचीली बनेंगी, ध्यान रखना। हिप्स हैमस्ट्रिंग मसल्स आपकी लचीली आपकी होंगी। तो कोशिश करिए कि आप धीरे धीरे पहले सामने आए, विभक्त पाद पश्चिमोत्तानासन। विभक्त मतलब फैलाना, दोनों पैरों को दाईं तरफ बाईं तरफ फैलाइए। विभक्त पाद यानी पैर, पश्चिम यानी पीठ का भाग, उत्तान उसको सामने की ओर खींचना। तो विभक्त पाद पश्चिमोत्तानासन क्रिया आपके बैक मसल्स के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जितना फेफड़े स्ट्रॉन्ग बनेंगे उतना ज्यादा इस महामारी से आप बचेंगे। ध्यान रखिए। तो पूरी गहरी श्वास लेते हुए और पूरी गहरी श्वास को बाहर निकालते हुए इस क्रिया को आप करें। सामने आइए, दोनों पैर को फैला के पहले आप एल्बो को जमीन की तरफ रखें। इसमें कुछ देर रखने के बाद में पंजे को अंदर खींचिए। अब इसमें खींचने के बाद में स्ट्रेचिंग बढ़ाइए। आप जितनी स्ट्रेचिंग आप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए लाभकारी क्रिया है ये। हिप ज्वाइंट्स को, कूल्हे के पेशियों को आपको आगे पीछे करना है। धीरे धीरे आप नीचे आते जाइए और इसी में आप मकरासन कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो, जितना संभव बन सके उतना करिए। देखिए, यह क्रिया नेक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए, बैक मसल्स के लिए, पीठ के दर्द को दूर करने के लिए और जांघ के पेशियों के लिए, हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए फायदेमंद क्रियाएं हैं। इसमें आप डरने घबराने की बात नहीं है। लोगों ने बहुत डरा के रखा हुआ है, लोगों ने बहुत भयभीत करके रखा हुआ है। योग क्रिया बड़ी सरल है, इसको आप करने का अभ्यास करिए। उल्टा मत होइए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जिनको कुछ नहीं मालूम है वे बहुत डरा रहे हैं, और जिनको मालूम है वे आपको आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, योग में डरना कभी नहीं। हाँ, थोड़ी टेक्निकल बातों को समझें आप। जितना टेक्निकल बात समझ जाओगे आप तो आपके अंदर से भय खत्म हो जाएगा। जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है वे बहुत डराते हैं, बहुत घबराते हैं। शीर्षासन करने से आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, फला दुनिया भर की बात करेंगे, जबकि एक भी प्रमाण नहीं है कि रोज जो शीर्षासन कर रहे हैं उनको हार्ट डिजीज होती है। मैं कई प्रमाण दे सकता हूं इस पर। मेरे खास लोग हैं जो 90 साल टच करने वाले हैं, 80 क्रॉस कर चुके हैं, जो नियमित शीर्षासन कर रहे हैं, उनको अभी तक हार्ट अटैक प्रॉब्लम नहीं आया है। बीपी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, रोज कर रहे हैं वो। दोस्तों, आसन करते जाएं, रेशन बढ़ते जाइए। अब धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएं आप। उसके बाद में आहिस्ता से लेट जाएं। लेट कर यदि आप कर सकते बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे आप वापस आएं। वापस आने के बाद कुछ देर शांत बैठ जाएं। फिर पैर थोड़ा चलाइए, घुटने फ्री करें। चलिए, आज आपको सिखाते हैं थोड़ा प्राणायाम।